ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। ईरानी वफ़द में मुआविन वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी तर्जुमान इस्माइल बकाई शामिल। दो तरफ़ा दिफ़ाई ताउन इलाकाई सिक्योरिटी पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अब्बास अराग़ची वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से अमन की उम्मीद जागने लगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमेरिका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इस्लामाबाद आएंगे। नायब सदर जेडी वैंस अमेरिका में ही रहेंगे। व्हाइट हाउस की तस्दीक। तर्जुमान कैरोलिन लेविट कहती हैं कि मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार दोस्त और सालिस रहा है। वज़ीर अब्बास अराग़ची की सरबराही में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद में मौजूद। ईरान खुद अमेरिका से बात करना चाहता है। ईरान अमेरिकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देने का इरादा भी रखता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा कि ईरानी पेशकश का मतलब अमेरिकी मुतालबात को पूरा करना है। देखते हैं कि ईरान किस तरह की पेशकश लाता है। इस्लामाबाद दौरे में ईरानी और अमरीकी हुकाम के दरमियान मुलाकात तय नहीं है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का दावा। कहा कि पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों में ईरानी वफ़द अपने मुशाहिदात पाकिस्तान को फराहम करेगा। अमरीका की मुसल्लत करदा जारहाना जंग के खात्मे और खत्ते में अमन की बहाली से मुतालिक उमूर पर बात होगी। दौरे में पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात में सालिसी से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू होगी। इस्लामाबाद में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। गैर मुल्की वफूद की आमद के पेश नज़र रास्तों की बंदिश। दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त निगरानी जारी। मुख्तलिफ थानों की हदूद में घरों, होटल्स और दुकानों की चेकिंग। मुताबिद मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत, अशियाए खुरनोश, अद्वियात लाने वाली गाड़ियों को खुसूसी इजाज़तनामे जारी। ईरान के तेल नेटवर्क पर नई अमरीकी पाबंदियां। चीन की बड़ी ऑयल रिफाइनरी समेत 40 अहदाफ पर सख्त कार्रवाई। ईरानी शैडो फ्लीट के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। मुत्तहिदा अरब इमारात की बंदरगाहें ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल। अमरीका ने ईरान से मुंसलिक मुतादिद क्रिप्टो वॉलेट पर भी पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के करोड़ों डॉलर के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट मुंजमद कर दिए गए। ईरान पर माली दबाव जारी रखने का अमरीकी महकमा खजाना का ऐलान। अमेरिका में तेल और गैस की मौसर फराहमी के लिए ट्रंप इंतजामिया सरगर्म। गैर मुल्की जहाज़ों को दी गई छूट में 3 माह की तौसीह कर दी गई। गैर अमरीकी जहाज़ों को तेल और कुदरती गैस अमरीका मुंतकिल करने की इजाज़त होगी। इजाज़त का मकसद आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद तवानाई की कीमतों को मुस्तहकम करना है। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ में मजीद 2 जहाज़ों को कब्जे में ले लिया। पासदारान के मुताबिक बहरी जहाज़ ने खिलाफ वर्जियाँ की हैं और वार्निंग को नज़रअंदाज किया गया है। बरतानिया का पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए कानून साजी का फैसला। 4 हफ्तों में कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर का ऐलान। उधर यूरोपीय इत्तेहाद ने अमरीका से मुआहदे की सूरत में ईरान पर पाबंदियाँ नरम करने का ऐलान कर दिया।
ईरान का बैनुल-अक़वामी परवाज़ें दोबारा शुरू करने का ऐलान। तेहरान के सबसे बड़े हवाई अड्डे इमाम खामनाई से परवाज़ें दोबारा शुरू हो गईं। इब्तिदाई परवाज़ें तेहरान से मस्कत, इस्तांबुल और मदीना रवाना हुई। मशहद एयरपोर्ट पर भी रवां हफ्ते के आगाज़ में खोल दिया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती से राबता। ख़ित्ते में जारी सफ़ारती कोशिशों पर तबादला ख़याल किया गया। मकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। तुर्की ने भी पाकिस्तान में मुज़ाकरात के नए दौर में पेशरफ़ की उम्मीदें बांध लीं। वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान कहते हैं कि तुर्की मुज़ाकरात की हौसला अफजाई कर रहा है। ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात में अहम रुकावटें जल्द दूर हो सकती हैं। किसी नई जंगी सूरत हाल में तुर्की गैर जानिबदार रहने की पॉलिसी अपनाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी आज से 1 मई तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। चीनी हुकूमत की दावत पर हन्नान और हैनान सूबों का दौरा होगा। चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और सी पैक पर बातचीत होगी। नहीं, अमीर रहे और हम लोग कमाए, बस और कुछ नहीं है। को बोलने में कोई फायदा हो तो बंदा बोले। हम लोग बोल बोल के थक जाते हैं। महंगाई सर से ऊपर हो जाती है, काम धंधे है नहीं है। सही है, आमदनी हमारी वही है, महंगाई सर से ऊपर है। जो बात है, हर बंदा परेशान है, खाने तक के लाले कर दिए सिर्फ इस मुल्क ने, इस गवर्नमेंट ने। रातों रात ये हुकूमत ने हमें सरप्राइज़ दी है, कोई इसका पता नहीं चला ये क्या हुआ है। बहुत ज़्यादती है, अवाम के साथ बहुत ज़्यादती है। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 26 रुपये 77 पैसे का बड़ा इजाफा। पेट्रोल 400 रुपये के करीब पहुंच गया। नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे हो गई। नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे मुकर्रर कर दी गई। एलामिया भी जारी। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ा फैसला। किफ़ायत शार इक़दामात के बावजूद भी PSL 11 फाइनल में तमाम तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त मिल गई। प्ले ऑफ फाइनल मैचेस में शायकीन की मौजूदगी का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब ने देही ख़ातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा डबल कर दिया। मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी वीडियो लिंक इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। मरियम नवाज़ ने कहा कि लाइव स्टॉक ही फार्मर्स की माशी खुद इन्हिसारी का जरिया बनते हैं। माजी में लाइव स्टॉक जैसे अहम शोबे को नज़रअंदाज किया जाना इंतहाई अफसोसनाक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।